करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। वैसे पिछले कुछ दिनों से विपक्ष केंद्र को घेरने में लगातार जुटा हुआ है। मणिपुर, दिल्ली सेवा बिल और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बहाने केंद्र पर हमलावर रहा, लेकिन इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार फ्रंट फुट पर खेलते हुए विपक्ष के सभी बाउंसर को बाउंड्री के पार भेजते नजर आए। Result of the division on the motion that the bill be passed. गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो, ये बिल गिरा दो। मान्यवर मुझे बताइए, देश की जनता देख रही है, क्या हासिल है वोटिंग से, और वोटिंग से स्ट्रोक टेंस करनी है तो भी हम डरते नहीं है। इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। अमित शाह पूरे कॉन्फिडेंस में। उसके पीछे की वजह भी साफ है और वो वजह है बीजेपी का पूर्ण बहुमत में होना। गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में है, एंग्री पॉलिटिशियन की भूमिका में दिख रहे हैं। 11 तारीख को चर्चा खड़गे जी कह दे। विपक्ष के तीखे हमले पर पीएम मोदी की जगह अब शाह कमान संभाल चुके हैं। नहीं सुन पाते। ये साथ में क्यों आए हैं? ये साथ में इसलिए आए हैं कि उनको भरोसा है कि अकेले कुछ हो नहीं सकता, इकट्ठा हो जाओ तो कुछ तो कर पाएंगे। मगर मैं आज बताना चाहता हूं मान्यवर, और 5-10 लोगों को जोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। 24 मई में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। वो चुन कर विपक्षी दलों पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस पर बरसे शाह। कांग्रेस ने जब दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान केंद्र के सामने लोकतंत्र की दुहाई दी, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने करारा जवाब दिया। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या बात करते हो लोकतंत्र की? विपक्षी गठबंधन को चुनौती। दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के विरोध पर अमित शाह ने चुनौती दी और कहा कि वो बिल गिरा कर दिखाए। गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो, ये बिल गिरा दो। मान्यवर मुझे बताइए, देश की जनता देख रही है, क्या हासिल है वोटिंग से, क्या हासिल है? सवाल आप मणिपुर की स्थिति, मणिपुर की चिंता और सरकार ने उठाए गए कदम पर चर्चा करने चाहते हैं, या वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं? और वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है तो भी हम डरते नहीं है। इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। कम्युनिस्ट पार्टी पर हमला। अमित शाह ने कम्युनिस्ट पार्टी को भी नहीं बख्शा, और जब पार्टी ने देशभक्ति की बात की, अमित शाह ने जमकर पलटवार किया। मान्यवर, ये कह रहे थे, ये नागपुर से इशारा आता है, नागपुर से। ठीक है भाई, चलो 1 सेकंड के लिए मेरी बात मान लो, नागपुर से इशारा आता है, आपकी बात को मैं मान लेता हूं, मगर नागपुर तो भारत का हिस्सा है, रसिया या चीन नहीं है। आपकी पार्टी तो रसिया और चीन से इशारा लेती थी। मान्यवर, ये मुझे क्या कह रहे हैं? कम्युनिस्ट पार्टी बात कर रही है देशभक्ति की। मणिपुर पर कांग्रेस को घेरा। वहीं जब मणिपुर के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वही दांव उल्टा पड़ गया। हमें कुछ छिपाना नहीं है, छुपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते हैं, आपको छुपाना है। और मैं कहता हूं मान्यवर, 11 तारीख को चर्चा खड़गे जी कह दे। मैं कहता हूं इसी तरह से सुन नहीं पाएंगे मान्यवर, नहीं सुन पाएंगे। आम आदमी पार्टी पर हमला। शाह ने दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में बताया कि आम आदमी पार्टी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर इतनी बेचैन क्यों थी। मान्यवर, इसके अंदर आबकारी घोटाले की, शराब घोटाले की फाइल विजिलेंस में पड़ी थी। इसलिए मान्यवर, आधी रात को विजिलेंस डिपार्टमेंट खोलकर फाइलों की हेराफेरी करने की फरियाद दिल्ली पुलिस को मिली है। मान्यवर, बीआरएस वालों का भी इस शराब घोटाले के साथ आप पार्टी के साथ जुड़ा हो गया। लोकतंत्र पर विपक्ष को नसीहत। राज्यसभा में अमित शाह ने गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता उनके दोहरे चरित्र को देख रही है। 2024 में आएंगे तो मोदी जी। विपक्ष की एकता और तमाम हमलों के बीच शाह ने चुनौती देते हुए कहा कि चाहे कुछ भी कर ले तो
2024 में मोदी ही पीएम बनेंगे। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए ये अलायंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइए। जनता सब देख रही है। वहीं सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भी अमित शाह ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। कहीं कहीं दूर तक भ्रष्टाचार भी बैठा है, बच गया है। परिवारवाद तो दिखाई ही पड़ता है और तुष्टीकरण की राजनीति भी चलती है। इसलिए मोदी जी ने आज नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया। अमित शाह सदन के भीतर और बाहर लगातार एक्शन में, साथ ही विपक्ष पर हमलावर भी है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव तक लगातार बने रहने की संभावना है। टीम न्यूज़ नेशन।